नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और इस वक्त मैं हूं आगरा के मशहूर सर्किट हाउस में, जो सर्किट हाउस करीब 121 साल पुराना है। 1900 वो साल था जब ये सर्किट हाउस बना, ऊपर लिखा है 1900 और आज हम हैं 2021 में। अंग्रेजों के जमाने का ये सर्किट हाउस। इस सर्किट हाउस को लेकर कई कहानियां हैं। बहुत सारे लोग आज यहां ठहरते हैं आकर। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 2018 में आकर रुके, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज या बड़े बड़े अधिकारी आकर यहां ठहरते हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी है कि सर्किट हाउस में योगी आदित्यनाथ 2018 में आए, उसके पहले 16 साल पहले राजनाथ सिंह आकर रुके। लेकिन बीच के 16 साल में योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के बीच में दो मुख्यमंत्री हुए, अखिलेश यादव और मायावती, वो यहां नहीं टिके। और अखबारों में कुछ कतरने देखी जिसमें कहा गया कुछ मिथ है कि जो इस सर्किट हाउस में ठहरता है उसकी कुर्सी चली जाती है। अब मिथ वजह हो या कोई और वजह हो, 16 साल के बाद योगी आदित्यनाथ यहां कमरा नंबर 1 में ठहरे। आज भी कई अधिकारी रहते हैं और सुबह के वक्त इस सर्किट हाउस के परिसर में लगातार लोग, सैकड़ों लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। और बहुत खूबसूरत परिसर है, हरियाली है, पेड़ है, मोर है, पेड़ पौधे के चारों तरफ पक्षियों की आवाजें आ रही है। लेकिन सुबह के वक्त ऐसे लोगों के साथ मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि यूपी में 5 महीने बाद चुनाव है। मैं लोगों का मन टटोलने आया हूं कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। ये वो लोग हैं जो सुबह सुबह वॉक करते हुए मुझे यहां मिल गए। शुरुआत उन्हीं से, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं मेरा मकसद तो यह है, क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहती है यूपी की जनता, ये समझना। सुबह सुबह ये लोग मॉर्निंग वॉक खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, मेरे कहने पर रुक गए। शुरुआत सबसे इधर से करते हैं। बुनियादी सवाल है, पहले तो आपका नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम चौधरी हाकिम सिंह सोलंकी। चौधरी साहब हाकिम भी हैं, चौधरी भी हैं, सोलंकी भी हैं। तो सोलंकी साहब क्या चाहते हैं? 4-5 महीने बाद यहाँ यूपी में 6 महीने बाद चुनाव है, तो सोलंकी साहब कैसी सरकार चाहते हैं? अभी सरकार जो है वो, या कोई बदलाव चाहते हैं? हम निश्चित रूप से बदलाव चाहते हैं, लेकिन बेहतर बदलाव होना चाहिए। बुरे के लिए बदलाव ठीक नहीं है। असल में आम आदमी को कम से कम आप नौकरी नहीं दे सकते, तो कम मेडिकल और शिक्षा आम आदमी की आवश्यकता है, जो हर छोटे बड़े बीच के आदमी को इनकी जरूरत पड़ती है। इन शिक्षाओं में हमने जो देखा है, महसूस किया है, विशेषकर कोरोना काल में, तो आम आदमी बहुत परेशान और त्रस्त रहा है। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, कहीं बेड नहीं मिले, कहीं मोबाइल नहीं मिली। तो कम से कम सरकार की प्रायोरिटी में शिक्षा और स्वास्थ्य तो होना ही चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव अच्छे के लिए होना चाहिए। तो वो किस संदर्भ में, क्या मतलब, कैसा बदलाव अच्छे के लिए होता? मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर में निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर हुआ है। मैं उसमें कहने में मुझे कोई दो राय नहीं। हालांकि मैं बीजेपी भक्त नहीं हूं मैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में यूपी में बेटरमेंट हुआ है। तो फिर बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं? मैं शिक्षा, स्वास्थ्य की विशेषकर बात कर रहा हूँ। नौकरी भी है, लोगों की जॉब भी है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। और हर व्यापार इन 2 साल में सरकार का टैक्स स्ट्रक्चर, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, टोल टैक्स हो, या किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक बिल हो, अनाप शनाप बढ़ा दिए गए हैं। आदमी के रोजी और रोजगार के अवसर बहुत कम हुए हैं, उसकी इनकम बहुत कम हुई है। आम आदमी बहुत परेशान है नीचे। अच्छा, मैं बाकी लोगों से बात करने से पहले, चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ हैं, जो आपने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बदलाव होना चाहिए, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर कर देगी? अब इसका जवाब हमें ठीक से मिल जाएगा, उस दिन आपके पास पहुंच जाएंगे हम। चलिए, अब बाकी लोगों से बात करें। इस बीच आपको बता दें, इस सर्किट हाउस के बारे में अभी किसी ने, आप में से किसी ने बताया कि कुछ पिलर वहां से ताज के पास से लाए गए? आप में से किसी ने? ये पिलर्स जो है वो रेड फोर्ट से मंगाए गए थे सर। ये वही पिलर है जो रेड फोर्ट के अंदर रखे हुए थे सर, आगरा के रेड फोर्ट पे। हाँ जी, आगरा फोर्ट के अंदर ये पिलर्स उसी। ये जो 3 पिलर इसकी बात कर रहे हैं, ये 3 पिलर है जो ये बता रहे हैं कि आगरा के रेड फोर्ट के अंदर से लाए गए। और मुगलों की राजधानी थी आगरा, और उसके बाद यहाँ से शिफ्ट हुई थी राजधानी। लेकिन फिलहाल अब सर्किट हाउस से वापस आपके पास, आपने सोलंकी साहब को सुना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव सिंह है। गौरव, आप किसकी सरकार, कैसी सरकार चाहते हो? मौजूदा सरकार या कोई बदलाव? सर, सरकार तो पहले भी जो थी उन्होंने कुछ नहीं किया सर। जो आज सरकार है, अगर बदलाव लाने की कोशिश होगी तो तकलीफ तो होगी सर, सबको होगी। बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो बिल्कुल जीरो था यूपी के अंदर। क्राइम रेशियो बहुत हाई था। अगर मैं आज की तारीख में बोलूं कि आपका स्वास्थ्य के अंदर प्रॉब्लम थी, तो जनसंख्या भी एक बहुत मुख्य कारण है। किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा मैसिव तरीके से ये बीमारी आएगी और उसको हम सब सफर करेंगे। और इनफैक्ट हम ही क्यों कर रहे थे, अमेरिका के अंदर भी ये प्रॉब्लम हुई है, स्पेन में भी लाखों लाशें एक साथ जलाई गई। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान को दोष देना, और आज की तारीख में वैक्सीनेशन जिस
स्पीड से हुआ है, आई थिंक पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर नहीं हुआ है। तो आई थिंक हाँ, तकलीफ सबने झेली, हमने भी झेली, लोगों के पास रोजगार नहीं था, बट इसके लिए हम सरकार को दोष दें, इसके अंदर बहुत कुछ जिम्मेदारी हमारी है। आज आप सदर जाइए, चाट गली में जाइए, वहां पर 100-200 आदमी खड़े हुए चाट खा रहे हैं, बिना मास्क के लोग खड़े हुए हैं। तो जिम्मेदारी हमें पहले लेनी पड़ेगी, सरकार पे उंगली उठाने से पहले। तो मेरा ये मानना है कि जो मौजूदा सरकार है, अच्छी सरकार है, काम करने का समय दीजिए। आपने पहले भी 70 लोगों को 70 साल से लोगों को चांस दिया है। अगर आदित्यनाथ जी कर रहे हैं सीएम साहब, तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अभी उनको मुझे लगता है कि कुछ समय और देना चाहिए। 2-3 लोगों से बात करते हैं, उसके बाद मुझे लगता है आपके पास फिर आऊंगा। आपका शुभ नाम? मैं पुनीत कलरा मेडिकल एसोसिएशन से हूँ। पुनीत, आप बताओ, आपने सुना? आप जाइएगा नहीं, अभी रुकेगा। हाँ, आप बताओ। जैसे इन्होंने कुछ बात कही, इन्होंने कहा बदलाव चाहिए, इन्होंने कहा जो सरकार है वही सरकार अच्छा काम कर रही है। पुनीत कालरा क्या चाहते हैं? एग्जैक्टली हमारे मेडिकल ट्रेड में अगर कहेंगे तो गवर्नमेंट के हम लोगों को बहुत सपोर्ट है। रीजन बिहाइंड, अगर आप ये कहें कि ऑक्सीजन की कमी रही, बेड्स की कमी रही, जैसा गौरव जी ने बताया कि वो हालात थे, हालात से निपटने के लिए सबको हर चीज की तैयारी करनी पड़ती है। पर हमारे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, समय समय पे रेट्स को नॉर्मल किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, एनटीटीवी रेंज है जिसको उसको पब्लिक के लिए सब फ्री किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने जो हमको जो सपोर्ट किया है फार्मा इंडस्ट्री को, आज तक की किसी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया है। नहीं, आप अपनी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बोल रहे हैं या सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? ये तो हो गया कि आपको लगता है कि फार्मा के लिए अच्छा काम किया, लेकिन बाकी एक नागरिक के तौर पर? सर, लॉ एंड ऑर्डर में 100% कंट्रोल है, तो वो बहुत बड़ा होता है। बेसिकली क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी लेडीज अगर कहीं जा रही हैं या हमारी फैमिली के लोग जा रहे हैं तो वो सेफ जाएं। और सेफ इस वक्त यूपी बहुत है, हर आदमी बोलेगा इस वक्त यूपी बहुत सेफ है। यूपी में क्राइम कंट्रोल बहुत कम हो गया, इसलिए आई प्रेफर बीजेपी गवर्नमेंट इज गुड। चलिए, अब जरा चूंकि लेडीज की बात की, सेफ्टी की बात की, बेटा आप भी इधर आओ, बच्चे इधर आओ, चूंकि बहुत अहम बात इन्होंने की है। आपका शुभ नाम? जी, मैं एडवोकेट अनुराधा तिवारी। अच्छा, अनुराधा जी एडवोकेट हैं, अच्छी बात है। एक अच्छी बात यह है कि इस परिसर में घूमने वाले पढ़े लिखे संभ्रांत लोग, कारोबारी लोग, हर तरह के लोग सुबह आते हैं। इसलिए अब तक मैं गांव में घूम रहा था, ऐसा शहरी इलाके में पहली बार इस तरह से है जहां मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, इस कम से कम इस चुनाव की यात्रा के दौरान। जी, अनुराधा तिवारी, तो उन्होंने जैसे कहा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, सेफ ज्यादा विमेन फील करती हैं और कुछ बदलाव की बात की, आप क्या सोचती हैं? सर, अब मेरा जो प्रोफेशन है वो संविधान का संरक्षक है, तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोलूंगी। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, रंगदारी खत्म है। और आप देखें, आत्मनिर्भर भारत है। स्वदेशी वैक्सीन, वो भी एक नहीं 2-2 कंपनियों ने लॉन्च करी। और ना केवल हमने लॉन्च करी, हमने और देशों को सपोर्ट किया, हमने उसको एक्सपोर्ट भी किया। और देशों को जो जरूरत थी वो हम अब आप देखिए हमारी इमेज क्या है इंटरनेशनली। आप लोग यहाँ रुकिएगा, जरा बात करेंगे, प्लीज 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 प्लीज, बीच में मत जाइए प्लीज। हाँ, सॉरी। तो आप देखिए ना इंटरनेशनली आजकल हमारी क्या इमेज है। अब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। हम डिपेंडेंट नहीं है कि कोई कंट्री हमारे को वैक्सीनेशन देगा तब हम लगाएंगे। एक बहुत बड़ी जनसंख्या का वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है। एक बीच में रोक रहा हूं अनुराधा, चूंकि बाकी लोग भी यहाँ सुन रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 2 स्वदेशी वैक्सीन है, आपको पता है कि ऑस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बनाया है सीरम ने। वो कोवैक्सीन एक इंडियन है, कोविशील्ड इंडियन नहीं है, इंडियन फॉर्मूला नहीं है, तो उसको आप स्वदेशी नहीं कह सकती हैं। तो प्रधानमंत्री स्वदेशी कहते हैं, और उसी तरह से अगर माने तो BMW, मर्सिडीज और ये जैक्वार सब स्वदेशी हो गया। नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया, हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी उसमें रहे। सर, 15-16 साल मैंने फार्मा की बेस्ट इंडस्ट्रीज में भी काम किया है एडवोकेसी से पहले, तो वो कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझती हूँ। आप देखो ना, हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी उसमें रहे। तो आप अगर हम इसे कह रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका ने ठीक है हमें टेक्निकली सपोर्ट करा, लेकिन लोग हमारे भी थे उसमें, तो हमें प्राउड फील करना चाहिए। स्वदेशी कहने में इसमें कोई शर्म नहीं है ना। तो आज आप देखिए 70s में अगर कोई बीमारी फैलती थी तो 20 साल में इतने लोग मर जाते थे, वैक्सीन आने में 25 साल लग जाते थे। यहाँ तो टाइम ही नहीं था सर। इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन आप देखिए खत्म हो रही है डेवलप्ड कंट्री की, तो हमारे योगी जी ने तो 2 महीने में कंट्रोल करके दिखा दिया। लेकिन यहाँ तो यूपी में ऐसा हुआ ना कि ऑक्सीजन के बिना मौतें, मथुरा से लेकर मुरादाबाद, आगरा का मुझे अभी डेटा नहीं पता है, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, हर जगह हॉस्पिटल के बाहर मौतें हुई। बेड नहीं थे, एडमिशन नहीं हो पा रहा था हॉस्पिटल में, जो ऑक्सीजन की कमी थी। ये मौतें तो हुई उस समय कोरोना 2 में। सर, आपका बिल्कुल ठीक है, आप मीडिया से आंकड़े आपके बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप देखिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया तब लोगों ने गालियां दी, पूरा बंद कर दिया। प्रिकॉशन लेने का काम किसका था आप बताइए?
प्रिकॉशन लेने का काम तो हम लोगों का था ना, हमने कितना सपोर्ट किया अपनी गवर्नमेंट को। और जब वो स्ट्रेन आ गया, जब चिल्ला रहे थे 6 महीने से ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ लॉकडाउन के बाद एक केस के सिलसिले में मैं लखनऊ गई, वहां मैंने देखा अरे मोदी का दिया हुआ कोरोना है, कहाँ कोरोना है मैडम, कोई मतलब आप सोचिए कोर्ट परिसर में पढ़े लिखे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो मोदी जी थोड़ा ना आके मास्क लगाएंगे सर, लगाना तो हम लोगों को है ना, हमें सपोर्ट करना है अपनी गवर्नमेंट को। हम क्या करते हैं, हम केवल गाली देते हैं, हम अपने पार्ट पे क्या कर रहे हैं आप बताइए। 2 महीने में आप देखिए, आज आगरा में आप बताइए, आप हम आगरा की बात करते हैं, छोड़िए ऑक्सीजन प्लांट हमारा है या नहीं, कितने दिन में आप बताइए, आप मीडिया से कितने दिन में यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया था वो, है ना। तो आप हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, हमें पॉजिटिविटी देखनी है, नेगेटिविटी देंगे वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी। चलिए आप बेटा पढ़ते हो किस क्लास में? 12th में। आपकी भी कोई राय है? मेरी राय ये है कि जैसे हमारा गवर्नमेंट कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि और हमारा डेवलप हो और हम इसको अच्छे से हम गवर्नमेंट का साथ दें, तभी तो वो हमारा साथ देंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि बस हम उनको सपोर्ट करें जिससे वो हमारे लिए बेहतर करें। चलिए ठीक है, ये आपकी बिटिया है शायद। हाँ चलिए, अब बाकी लोगों से भी बात करते हैं। एक बुजुर्ग भी आ गए, आप भी वॉक करने आए? हेलो। आप क्या सोचते हैं? 15 साल से आ रहा हूँ। आप क्या सोचते हो सरकार को लेके? सरकार बहुत बढ़िया है। हाँ। नेक बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया है। आज सरकार के जमाने में हम हर आदमी सिर उठा के चल रहा है, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी लोग कहते हुए नहीं रहे। लेकिन हमने तो अपने जीवन में वो देखा है कि कांग्रेस के जमाने में गिरवी रखा था भारत, और आज वही देश मोदी के यहाँ गिरवी रखे, इससे बड़ा कौन? वही देश मोदी के यहाँ गिरवी रखे, समझा नहीं? समझे नहीं हो? जो देश मतलब वो कल इन्हें ये गुलामी करते थे, आज वो कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे कर रहे हैं मतलब? ये चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी एक तर्क है। आपका शुभ नाम? मैं देवेंद्र सिंह हूँ। देवेंद्र सिंह, आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ। तो देवेंद्र जी, आपने लोगों की राय सुनी, देवेंद्र सिंह क्या चाहते हैं सरकार को लेकर? सरकार को लेकर सबका मनसा यही होती है कि सरकार लोगों की वेलफेयर के काम करे, बेहतर करे। लेकिन जो भी पिछले लगातार सालों में देखा गया है और लोगों ने भरोसा जताया, बहुत सारी सीटें सरकार को मिली जो वर्तमान सरकार है, और लोगों ने सेंटर से लेकर नीचे तक सब भरोसा जताया, लेकिन लिटरली कहीं न कहीं सरकार मुझे हर मोर्चे पे फेल होती नजर आई। चाहे स्वास्थ्य का सिस्टम रहा हो, कोरोना लोगों ने देखा है, अभी हाल फिलहाल में आगरा में डेंगू चल रहा है, किसानों से जुड़ी समस्याएं हम लोगों ने देखी हैं, स्टूडेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पे भी कहीं न कहीं सरकार फेल है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, मैडम कह रही, मैडम जरा आइएगा, कल्पना तिवारी, अनुराधा तिवारी। हाँ मैडम कह रही थी लॉ एंड ऑर्डर पे, एक मेरे भाई भी कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग देख रहे हैं, आप तो महिला हैं, आसपास में ही मैं इतने आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। हाथरस वाला कांड था जिसपे ये भी कहा गया कि वो रेप नहीं था, लिटरली सीबीआई ने प्रूव किया कि वो रेप था। ये भी क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर है। उससे जुड़े हुए बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हैं, जैसे सरकार, कुलदीप सेंगर का मामला है, उन्नाव कांड है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामले हैं। अभी भी कानपुर में एक बच्ची को, 19 साल की बच्ची को 10वीं मंजिल से फेंक दिया गया है। उसका क्या दोष था? वो गरीब थी। ये लॉ एंड ऑर्डर में नहीं आता है। और कोरोना के प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करें तो सरकार की जिम्मेदारी व्यवस्था इकट्ठी करना था। मैंने देसी बनाया, स्वदेशी बनाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने व्यवस्थाएं क्या जुटाई, और उन व्यवस्था, यहाँ 22 लाशें मॉक ड्रिल में मार दी गई, वो भी गरीब थे। उसमें दोष किसका था? कहीं ना कहीं इसके लिए सिस्टम, आज भी वो नीट एंड क्लीन है, पारस नीट एंड क्लीन है, हॉस्पिटल वो नीट एंड क्लीन है, कोई उस पर इंक्वायरी का ऐसा सेटअप नहीं है कि गाज गिर रही हो। 22 लोग सिर्फ 5 मिनट की मॉक ड्रिल में उसने मार दिए। यहाँ लोग सिलेंडर के लिए 2000 के सिलेंडर 20,000 में उन्होंने खरीदे। जिम्मेदारी किसकी थी? एडमिनिस्ट्रेशन की। सरकार कोई भी हो, चाहे समाजवादी हो या बीजेपी हो या बसपा हो, लोग सिर्फ सरकार से सुविधाएं चाहते हैं। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर पे पूरे प्रदेश में अगर आप एक बार जाके सर्वे करा लें, क्राइम सीआरबी का जो रिपोर्ट आई है क्राइम ब्यूरो की, उसमें हर रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। नहीं, अभी भी जो नई रिपोर्ट आई है उसमें मर्डर में, रेप में यूपी नंबर 1 है। मैडम, कॉन्स्टिट्यूशनल
एडवोकेटिंग हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की उन्हें बहुत बड़ी वो है, निष्पक्ष उन्हें बात कही होगी उनकी अपनी, लेकिन मैं वो डाटा आपके सामने रख सकता हूँ, वो मेरे पास भी अखबारों में है। और अभी बाकी रिपोर्टें भी कहती है, वो रिपोर्टों में आप देखें, जाने पहचाने तो लगेगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलाव की उम्मीद थी लोगों को, बहुत कुछ बदलना चाहिए था, एक बहुत अच्छा लोगों ने मैंडेट दिया था और उस मैंडेट के तहत लोग चाहते थे कि कुछ बहुत बड़े बदलाव हो, लेकिन जो धरातल के बदलाव हैं वो नहीं हुए। सिर्फ यही है कि भाई वैक्सीन है, वैक्सीन एक बूस्टर है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये इम्यूनिटी बूस्टर जैसे हम सब लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं, कोई सिंगल मास्क नहीं पहने हैं, लेकिन अभी मास्क मैंडेटरी है, कोई नहीं पहने हैं। ये अलग बात है कि वो हम गलती कर रहे हैं, गलती हम भी कर रहे हैं, लेकिन लिटरली एक चीज और आती है कि वो हमारा बूस्टर है। मैं यहाँ अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आया हूँ, मैं अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा हूँ, और बूस्टर मुझे अगर डोज से मिलेगा या मुझे अपनी एक्टिविटीज लाइफ से मिलेगा, वो कहीं से भी मिले, मैं ले रहा हूँ। तो इसके लिए सरकार ठीक है, जिम्मेदार है सरकार।